श्रोतागण, अब तक आपने देखा करण की जिंदगी उलझनों के जाल में फंसती चली जा रही है। एक और अंजलि है जो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में सवाल पूछती है, शक करती है, लेकिन भीतर से टूटी जा रही है। दूसरी ओर काजल, जो मीठी बातों और झूठी हमदर्दी के सहारे धीरे धीरे कर्ण के दिल और दिमाग पर कब्जा करती जा रही है। कर्ण अपनी गाड़ी के बारे में पहले अंजलि से झूठ बोलता है कि वह चोरी हो गई। फिर अपनी मां शांति से कहता है कि उसने गाड़ी बेच दी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। वही गाड़ी काजल के पास दिखाई देती है, जिसे अंजलि अपनी आंखों से देख लेती है। उधर काजल देवा के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रच रही है। अब सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि करण की जमीन, फैक्ट्री और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बन चुकी है। करण काजल के झूठे प्यार में अंधा होकर उसके कहने पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। और काजल की आंखों में छलक उठती है जीत की चमक। अब सवाल यह है, क्या अंजलि इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी, या करण अपनी ही गलतियों के जाल में फंसकर सब कुछ गंवा देगा? जानने के लिए देखते रहिए। कहानी का अगला मोड़, दृश्य। कर्ण का जन्मदिन, घर में उत्सव का माहौल। अगले दिन सुबह से ही कर्ण के घर में जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों ओर रंग बिरंगे पटाखे सजाए जा रहे थे। मुख्य आंगन में तो जैसे मेला सा लग गया था। खास आकर्षण था लंका दहन का दृश्य, जिसे पटाखों से भव्य रूप देने की कोशिश हो रही थी। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी निभा रहा था राजू, जो पटाखों का कारीगर था। वह पूरी लगन से अपने काम में जुटा हुआ था कि तभी अचानक करण के घर की ओर चार अजनबी गुंडे दाखिल होते हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि घर के बाहर बरामदे से निकलती है, उन गुंडों की निगाह उस पर पड़ती है। अंजलि की तीखी निगाहें और तेज चाल देखकर वे चारों सहम जाते हैं और बिना कोई हरकत किए चुपचाप लौट जाते हैं। उधर शंभू बरामदे के कोने में खड़ा यह सब देख रहा होता है। वह मुस्कुराता है और अंजलि से कहता है। अंजलि अंदर चलो, चाय बना दो। अंजलि सिर हिलाकर गेट से भीतर लौटती है। अब शंभू, जो पटाखों की सजावट देख रहा था, राजू के पास जाकर रुकता है। वह पूछता है। अरे राजू, तूने ये काम कब से शुरू कर दिया रे? राजू ने गर्दन सीधी की, हाथ से पसीना पोंछा और गर्व से बोला। शंभो अंकल, ये तो हमारा पुरखों का काम है। दादा परदादा भी यही करते थे। बारूद की बू और धमाकों की धुन तो हमारे खून में है। शंभू मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता की रेखा भी उभर आई थी, मानो उसे कोई अनहोनी की आहट महसूस हो रही हो। दृश्य, कर्ण के घर रात्रि जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। पटाखों से सजी हुई लंका दहन की झांकी भी लगी है। अंदर रसोई में अंजलि चाय बना रही होती है कि अचानक उसकी धोती में आग लग जाती है। वह चीखती हुई बाहर की तरफ भागती है। बाहर भागती हुई अंजलि की धोती की आग लंका दहन वाले पटाखों तक पहुंच जाती है। पटाखों में लगी आग तेजी से फैलती है और हनुमान की झांकी से होकर पूरे बारूद में फैल जाती है। शंभो दौड़ता हुआ आता है और अंजलि की जलती धोती खींचकर उसे आग से बचा लेता है। फिर वो चौंक कर जलते पटाखों की ओर देखने लगता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोई दीवार के पीछे छिपता है, कोई कुर्सियों के नीचे। राजू भागते हुए बची हुई बारूद को बचाने के लिए अपने थैले की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी एक जलता हुआ पटाखा सीधे थैले पर गिरता है। थैला जल उठता है और राजू का मुंह झुलस जाता है। उसके हाथ पैर काले पड़ जाते हैं। जलती बारूद से जान बचाने के लिए राजू पास रखे पानी के ड्रम में कूद जाता है। कुछ देर शांति होती है। राजू जैसे ही दूसरा थैला बचाने को हाथ बढ़ाता है, तभी और पटाखे फूटने लगते हैं। वह फिर से डरकर पानी के ड्रम में कूद जाता है। कुछ देर बाद राजू पानी के ड्रम से बाहर निकलता है। आंखें जल चुकी हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह अंधे की तरह हाथ फैलाकर गेट की ओर बढ़ता है और चिल्लाता है। मेरी माँ, मुझे बचा लो। मुझे क्या पता था कि जन्मदिन ऐसे होते हैं। अब मैं कभी किसी का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई।
अरे मैं अंधा हो गया तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? कर्ण के पिता शंभु उसे टोकते हैं। अबे हरामखोर, तू कहाँ भाग रहा है? ये तो तेरे बाप दादा का पुश्तैनी काम है। तभी एक रॉकेट शंभु के सामने से साएं करता हुआ निकल जाता है। वो पीछे हटते हुए चिल्लाता है। अबे हरामखोर, हनुमान तो लंका पहुंचा भी नहीं था कि तूने लंका में आग भी लगवा दी। राजू बुरी हालत में जवाब देता है। अरे अंकल, आग तो आपकी बहू की धोती से लगी थी। मेरी तो खुद की ही लंका जल गई। राजू गेट ढूंढते हुए कभी दाईं तरफ दीवार से टकराता है तो कभी बाईं तरफ। शंभू गुस्से में। अबे दाएं न होकर निकल जा। राजू कुछ ज्यादा ही दाएं मुड़ता है और फिर दीवार से टकरा जाता है। राजू। अंकल, मेरी लंका में आग लगी है और आपको मजाक सूझ रहा है। शंभू। अबे मैंने ये नहीं कहा था कि तू पूरा मकान ही दाएं चला जा। थोड़ा पीछे हो जा। राजू बड़बड़ाता हुआ। अच्छा बाबूजी। अरे हनुमान, तू मेरी बद्दुआओं से जलता रह। क्या मैं ही रावण था जो तूने मुझे भी जला डाला? मेरी माँ। कर्ण की मां शांति चीखते हुए आती है। कर्ण जल्दी आ, देख ले अपनी आंखों से। मन गया तेरा जन्मदिन। कितनी खुशी से सजाया था घर को। कितने अरमानों से ये दिन मनाने की सोची थी मैंने। और देख, इस कलमुही ने तो तेरा घर लंका बना डाला। सब जला डाला। दीवारें, आंगन, सब राख कर दिया। किस बात की खुशी थी ये? किस बात का जश्न था ये? आज अगर किसी की जान चली जाती तो। हे भगवान, ये कैसा अशुभ दिन दिखाया तूने। दृश्य कर्ण के घर का आंगन, शाम का समय। अंजलि रोती हुई सहमी सी एक कोने में खड़ी है। चारों ओर पटाखों की जलन और अफरा तफरी मची है। शंभो और शांति के बीच बहस चल रही है। तभी कर्ण बाहर से आता है। कर्ण हैरान होकर। माँ, ये सब कैसे हुआ? शंभो गंभीर होकर। शांति, तू चुप रहेगी कि नहीं? लग गई आग तो क्या, बहू तो बच गई। यही बहुत है। हाँ हाँ, तुम तो हमेशा इसकी ही तरफदारी करोगे। बुरी तो मैं जो अपना बेटे के लिए करे। जो अपने बेटे के लिए गुंडे बुलाती हूँ, लंका में आग लगवाती हूँ। अब मैं चुप नहीं रहने वाली। इस कलमुही को एक पल भी अब इस घर में नहीं रहने दूंगी। कर्ण गुस्से में मां की ओर देखते हुए। हाँ पापा, अब बहुत हो गया। अब इसे घर में रखना बेवकूफी है। कर्ण अंजलि की ओर बढ़ता है। उसका हाथ पकड़ देता है और उसे घसीटता है। कर्ण क्रोधित। हरामखोर, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है। पास खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति बीच में आता है। बुजुर्ग व्यक्ति संवेदनापूर्वक। बाबूजी, इस बेचारी का क्या दोष? इसने तो अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। शांति व्यंग्य से। तुम चुप रहो। हम जानते हैं इस औरत को। हमारी नाक में दम कर दिया है इसने। शंभु चुपचाप खड़ा है, सिर झुकाए। वह मन ही मन बड़बड़ाता है। शंभु धीरे से। बाप रे ऊपर वाले, तेरी मर्जी, तू जो चाहे सो करवा। अंजलि रोते हुए शंभु के पास आती है। अंजलि कातर स्वर में। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शंभु दर्द भरे स्वर में। बेटी, जमाना ही ऐसा हो गया है। हंसदाना चुगने को मजबूर है और कौवे मोती खा रहे हैं। अंजलि कर्ण की ओर देखती है, हाथ जोड़ती है। अंजलि गिड़गिड़ाते हुए। कर्ण मुझे माफ कर दो। मेरी गलती तो बताओ। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया तो मुझे इस तरह निकाला जा रहा है? शांति बुरी तरह भड़ककर। हरामखोर, सदा इस घर में आग लगाती रही है सीधी सादी बनकर। जिस दिन से तू आई है, हमारे घर के बुरे दिन शुरू हो गए। अब तो मेरे बेटे का जन्मदिन भी तूने नहीं मनाने दिया। चली जा यहां से, वरना तेरे हाथ पैर भी तुड़वा दूंगी। अंजलि रोती है, कुछ कह नहीं पाती। कर्ण फिर उसका हाथ पकड़ता है और जोर से धक्का देकर उसे घर से बाहर कर देता है। अंजलि गिरती है और दर्द में कराह उठती है।